के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वैसे भी पहले से ही ईडी अधिकारियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सबूत आपके पास है ही नहीं। जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, आखिरकार वो सबूत तो पहले आप पेश कीजिए। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर जो भी ईडी के पास सबूत बने हुए हैं, जो भी छानबीन संभव नहीं है, लेकिन होती है तो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत आम आदमी पार्टी पर बनती हुई नजर आएगी। और ऐसे में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पूरी तरीके से चुनाव से पहले यहाँ पे फंस जाएंगे। वाकई में देखिए, और अब आपको ये भी बता दें कि जिस आबकारी नीति के चलते अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के दफ्तर नहीं जाते। चौथा समन भेज चुकी ईडी और चौथे समन को एक बार फिर से ठुकराते हुए अरविंद केजरीवाल। वो तमाम सवाल एक बार फिर से उठते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार ईडी के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, ऐसे में क्या ईडी अब उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन यहां पर लेती हुई नजर आएगी? क्योंकि बार बार देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बनाकर ईडी को चकमा देते हुए नजर आते हैं। और अब सवाल यह है कि शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद क्या जेल जाने के लिए अगला नंबर अब अरविंद केजरीवाल का है? न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से एक बार फिर से ईडी के समन को नजरअंदाज करते हुए नजर आए हैं, ऐसे में ईडी क्या उन्हें गिरफ्तार करती हुई नजर आएगी? नाजमीन है। नाजमीन, अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो कहीं ना कहीं उम्मीद सबको थी कि वो नहीं जाएंगे ईडी के दफ्तर, लेकिन अब ऐसे में ईडी का अगला कदम क्या रहेगा? 5वां समन भेजा जाएगा या फिर घर पर पहुंचकर पूछताछ और उसके बाद गिरफ्तारी? जिस तरीके से चौथे समन की बात की गई थी कि अरविंद केजरीवाल आज पेश होंगे कि नहीं होंगे, वो सुबह से ही यहाँ पर स्पष्ट हो चुका था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गोवा के दौरे पर जाने वाले थे। 3 दिन के दौरे पर हैं, तो साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आता है कि उन्होंने एक तरीके से ईडी अधिकारियों को चकमा दे दिया। उन्होंने बता दिया कि आप कितने भी समन भेज लीजिए, मैं वहाँ पर जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि अगर मैं एक बार ईडी दफ्तर पहुँच गया तो मेरी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होकर रहेगी। अब यहाँ आप बात करें कि क्या ईडी अधिकारियों का अगला कदम क्या हो सकता है? जहां तक है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े पद पर हैं, इतनी आसानी से गिरफ्तार तो नहीं किए जा सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री को जब 8वीं बार समन भेजा जा रहा है, तो आप देखिए कि अभी 5वीं बार भी समन अरविंद केजरीवाल को भेजा जाएगा, उसके बाद भी समन भेजा जाएगा। बस समन भेजे जाएंगे, बस ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल कौन से समन पर हाजिर होते हुए नजर आएंगे। वाकई में अब सवाल तो यही है, क्या अरविंद केजरीवाल भी समझ चुके हैं कि ईडी सिर्फ समन भेज सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती? लेकिन अगर वाकई में ये सच है, तो फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी किस आधार पर हुई? क्योंकि संजय सिंह तो लगातार अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रहे हैं, राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है, कहीं अरविंद केजरीवाल ईडी को हल्के में लेने का काम तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर संजय सिंह जेल जा सकते हैं, मनीष सिसोदिया जा सकते हैं जेल, तो फिर आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं? कहीं उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस उनकी पूरी पार्टी और सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले डुबाने का काम तो नहीं करेगा? दौलत है यहां पर, और दौलत से इस चीज को समझेंगे। दौलत, अगर बात करें यहां पर अरविंद केजरीवाल की, तो एक बार फिर से समन उन्होंने ठुकरा दिया। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए थे, सत्येंद्र जैन भी हुए और मनीष सिसोदिया भी हुए। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी? अगला कदम आखिरकार क्या यहां पर रह सकता है? यहाँ पर हमने ऐसे पहले भी देखा है कि हेमंत सोरेन को लगातार 7-8 यहाँ पर जो है समन भेजे गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल को भी 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां या फिर उसके आगे के भी समन भेजे जा सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी इतनी ज़्यादा मुमकिन जो है मुख्यमंत्री की एक नहीं हो सकती। तो कहीं ना कहीं एक पक्के सबूत कहीं ना कहीं चाहिए यहाँ पर, और उनकी गिरफ्तारी करने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। और ऐसे में अगर उनकी गिरफ्तारी होती है, सबसे पहले तो यहाँ पर इतना संभव नहीं है, लेकिन होती है तो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत आम आदमी पार्टी पर बनती हुई नजर आएगी। और ऐसे में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पूरी तरीके से चुनाव से पहले यहाँ पे फंस जाएंगे। वाकई में देखिए, और अब आपको यह भी बता दें कि जिस आबकारी नीति के चलते अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, तो इसी शराब घोटाले मामले में 20 जनवरी को संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। दोनों की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में है, जहां एक और संजय सिंह की राज्यसभा में वापसी हो जाती है, तो वहीं और दूसरी तरफ देखा जाता है कि जो मनीष सिसोदिया हैं, वो
हालत बिगड़ने के चलते हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। और कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए शायद राउज एवेन्यू कोर्ट दोनों ही नेताओं पर रियायत बरतता हुआ नजर आ सकता है। प्रांशी है मेरे साथ और प्रांशी से इस चीज को समझेंगे। प्रांशी, जिस तरीके से हमने देखा कि पहले बिनोय बाबू को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है, 10 जनवरी को सर्वेश मिश्रा को भी जमानत मिलती हुई नजर आई, क्या ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि 20 जनवरी को संजय सिंह या मनीष सिसोदिया या फिर दोनों ही नेताओं को यहां पर कोई राहत राउज एवेन्यू कोर्ट से मिलती हुई नजर आए? देखिए, फिलहाल तो प्रज्ञा इसकी कोई उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिन्हें चौथा समन भी भेजा गया और अब भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, और दोनों ही नेताओं को लेकर ये साफ तौर पर कहा गया कि अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वैसे भी पहले से ही ईडी अधिकारियों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सबूत आपके पास है ही नहीं। जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, आखिरकार वो सबूत तो पहले आप पेश कीजिए। तो ऐसे में देखा जाए, यहाँ पर जो भी ईडी के पास सबूत बने हुए हैं, जो भी छानबीन उन्होंने की है, छापेमारी की उस दौरान जो भी उन्हें मिला है, उन सबूतों के साथ भी कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, या फिर जो भी सबूत यहाँ पर बनते हैं वो अगर यहाँ पर उनसे छेड़छाड़ की गई तो इस लिहाज से यहाँ पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की शायद ही रिहाई हो पाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से यहाँ पर दावे कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल तो झुकने वाले नहीं हैं। ईडी के सामने वह अभी पेश नहीं हुए हैं। ऐसे में सवाल यहाँ पर यही बने हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या इसी तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को, ईडी अधिकारियों को चुनौती देते रहेंगे? लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उन लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल हर एक राज्य में एक्टिव है। हमने देखा कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एकजुट हो चुकी है, अब वहाँ पर जिस तरीके से मेयर पद के लिए चुनाव टल चुके हैं, उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ रुख करने जाने वाली हैं दोनों पार्टी, क्योंकि राघव चड्ढा साफ कह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से केजरीवाल पीछे हटते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रांशी, अगर बात करें जिस तरीके से आपने कहा कि अभी उम्मीद नहीं है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अब कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का शिकंजा सीधे सीधे सौरभ भारद्वाज पर कसता हुआ नजर आ रहा है, आतिशी सिंह पर भी कसता हुआ नजर आ रहा है, अलग अलग मामलों में। तो क्या माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले अभी आम आदमी पार्टी के और भी कई नेता जेल जाने वाले हैं? देखिए, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि राजस्थान में हमने देखा कि कांग्रेस के ही दिग्गज नेता महेश जोशी के खिलाफ भी ईडी का एक्शन देखने को मिला है। छापेमारी देखने को मिली है 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर, यानी कि 12 से अधिक ठिकानों पर जो छापेमारी देखने को मिली है। और दूसरी ही तरफ आपने आम आदमी पार्टी की बात कही, सौरभ भारद्वाज। आज के समय में देखा जाए, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मरलेना साफ तौर पर अपनी बात जिस तरह से रख रहे हैं, जिस तेज तर्रार बयानों को लेकर संजय सिंह जाने जाते हैं और आज वह भी अपनी बात रख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ ये बोलते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से टिप्पणियां करते हैं, उसी के चलते वह जेल गए हैं, इसी के चलते वह आज ये सजा भुगत रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी इन नेताओं को लेकर भी यही कही, क्योंकि इनका कहना प्रांशी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जेल में भेजने वाला जो ये पूरा सिलसिला है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ ज्यादा देखा जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, राहुल गांधी से भी ईडी ने पूछताछ साल 2022 में की थी। अगर हम बात करें, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी ईडी के दफ्तर गए थे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता, जितने भी नेता यहाँ पर ईडी के दफ्तर गए हैं या ईडी उनके घर आई है, वो जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जिस तरह से केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जो करोड़ों का घोटाला बताया जा रहा है इस पार्टी पर, उस घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल यही कहते हैं कि ईमानदार छवि वाले नेता हैं, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, कोशिश लगातार जारी है, क्योंकि हमारी पार्टी को वो खत्म करना चाहते हैं। पीएम मोदी के लिए एक तरह से केजरीवाल की जो सरकार है गले की फांस बन चुकी है। पीएम पद की दावेदारी को लेकर अरविंद केजरीवाल के लिए उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने ये बात रखी थी कि चाहे तो पीएम मोदी, चाहे तो मोदी सरकार उन्हें जेल ही भिजवा दे, चाहे कुछ भी करवा ले, ईडी सीबीआई की छापेमारी करवा ले, लेकिन पीएम तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। इस तरीके की बातें सामने आ रही थी। तो ऐसे में देखा जाए, यहाँ पर केजरीवाल ने एक और आरोप लगाया था कि तकरीबन 6 करोड़ में हमारे नेताओं को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन मेरे नेता बिके नहीं, एक नेता को 6 करोड़ में, जिस तरीके से उन्होंने ये बातें रखी थी। तो इसके बाद से देखा जाए प्रज्ञा, ये यहाँ पर लगातार यही सवालिया निशान खड़े हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार को, उनकी मुश्किलें लगातार यहाँ पर ही बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि जिस तरह से उनका कहना रहा कि उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत देखा जाए तो तमाम कोशिशें भी जारी हैं। तो अभी देखा जाए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दोषी करार दिए जाने पर लगातार
यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है और कहीं ना कहीं अगर दोषी पाई भी जाती है तो पार्टी खत्म होने की कगार पर पहुंच सकती है। तो आने वाले समय में यही देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर केजरीवाल सरकार की मुश्किलें किस तरीके से कम होती हुई नजर आएंगी। वाकई में देखिए, अब देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि जिस तरीके से शराब घोटाले से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग या फिर भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं बल्कि कई और घोटालों में अब आम आदमी पार्टी जो अपने आप को ईमानदार होने का एक मेडल देती हुई नजर आती है, इन तमाम घोटालों में फंसती हुई नजर आ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल आखिरकार किस तरह से अपनी पार्टी, अपनी सरकार और अपनी सत्ता को बचाकर यहां पर कायम रखते हुए नजर आएंगे, देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।